हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग कोई डिफरेंट सा है, बहुत ही यूनिक सा। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई घर का काम नहीं है। हाँ अलबत्ता जो है अभी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो स्लैब है वो मैं नीट एंड क्लीन कर रही थी ताकि इसमें जो चीज़ें रखी जाएँ बड़ी चमकी चमकी और प्यारी प्यारी सी नज़र आए। स्लैब हमारी हो गई है क्लीन। अब जो काम है मैं आपको बताऊंगी ये मैं करने क्या लगी थी। ये मैं करने लगी थी कि ग्रोसरी करके आए और उसमें हमने जो घर के होते हैं ना बिस्किट्स वगैरह, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, क्या लफ्ज़ कह सकते हैं जो डिफ़ाइन हो सके। उसके अलावा ये कि मैं वैसे आपको बता दूँ बिस्किट्स वगैरह, घर की गोलियाँ टॉफ़ियाँ सादिल्फा गोलियाँ टॉफ़ियाँ पैसा बर्बाद वाली चीज़ें वो लेके आए थे। तो मैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, ऑर्गेनाइज़ तो कर रही थी लेकिन मेरी इसमें ये कोशिश थी क्यों ना एक ASMR वीडियो अपने YouTube चैनल के लिए बनाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में मैं कामयाब भी हुई बहुत अच्छी तरह। लेकिन अब खैर से मैं वॉइस ओवर करना जब से स्टार्ट हुई और आपसे बातचीत करना स्टार्ट हुई तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, या तो ASMR वाली कंप्लीट वीडियो डालूँ या फिर मैं आपसे बात करूँ। तो मैंने कहा सोचा कि क्यों ना आपसे थोड़ी बहुत बात की जाए और साथ साथ ASMR वाली भी वीडियो क्यों ना बीच में डाली जाए। तो सबसे पहले थी जी टोकरी। मामा ने डांटा कि तुझसे बेबस भी आने तानू कोई कम नहीं आंदा। उन्होंने टोकरी दी कि टोकरी में चीज़ें रखो और समेटो। तो पहले वाला जो राशन थोड़ा बहुत बचा था उसको निकाला, उसको साइड पे किया क्योंकि नेक्स्ट के लिए टोकरी खाली होगी तो हम चीज़ें रख सकेंगे ना। तो खैर जी रियो लेके आए थे। रियो मेरा बड़ा भैया वो बड़े शौक़ से खाता है। सुपर मेरे पापा बड़े शौक़ से खाते हैं और ये टक मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। और टक तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। अच्छा भले टक का टिकी पैक स्टार्ट हुआ था लेकिन अब कह रहे हैं कि शॉर्ट हो रहा है, या पता नहीं हुआ है या नहीं, मुझे तो नहीं पता। फ़िलहाल मुझे डब्बा मिला और मैं ले आई। नहीं तो इतना बड़ा हाफ़ रोल होता है, एक बार खोलो खाया गया, नहीं तो रुल के ना बेकार ही चीज़ हो जाती। तो खैर जी हमने पहली टोकरी खाली की, उसमें हमने चीज़ें समेटना स्टार्ट की। और जो आप केक देख रहे हैं रियल ये लोकल कंपनी का केक है। लाइक ये नहीं कि हम किसी मॉल वगैरह में जाकर चीज़ें लेके, हमारे एरिया में जो होते हैं ना जैसे परचून की दुकान, होलसेल की दुकान होती है ख़ास तौर पे इन चीज़ों की, तो वहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। तो वहाँ पे केक था तो कहता बाजी बड़ा मज़े का, आप ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगा। तो मैं क्या क्यों ना ट्राई किया जाए। तो लेके वाकई बहुत मज़े का था और आपको कहीं पे भी मिले तो ज़रूर ट्राई करें। जैसे बनीस का केक होता है ना वैसे था रियल केक, बहुत ज़बरदस्त। तो जी पहले मैंने रियो ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने टक ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने रियल केक ऑर्गेनाइज़ किया और जो रियो बच गए उनको दूसरी वाली जगह पे ऑर्गेनाइज़ करी। लेकिन ऑर्गेनाइज़ वीडियो के लिए की हद तक तो ठीक है और कुछ वक्त के ऑर्गेनाइज़ के लिए भी हद तक ठीक है। लेकिन हर से जो भाई वगैरह होते हैं ना, लाइक भाई नहीं फैमिली मेम्बर्स ही, आप जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी देर तक चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर लो ऑर्गेनाइज़ बिल्कुल भी नहीं रहती। और ख़ास तौर पे खाने पीने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार एक पैकेट निकाला नहीं तो सारे पैकेट इधर उधर, ऊपर से टोकरी उठा के रखनी निकाली, उसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। रियो हमारे ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब उसके बाद जी बारी आ गई सुपर की। सुपर बिस्किट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मैं जब भी कोई बिस्किट वगैरह लेके आती हूँ ना मैं प्रेफर यही करती हूँ कि टिकी पैक ही लेके आ जाए, क्योंकि अगर एक पर्सन एक टिकी पैक भी खाता है और चाय के साथ यूज़ करता है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ही हो जाती है। उसके बाद शर्त ये कि हाफ़ रोल लिया जाए और उसको यूज़ किया जाए। और फिर ये ज़रा मुझे एक देना, ज़रा मुझे एक देना, ज़रा मुझे, और करते करते वो जो खाने वाला होता है ना वो कहता है मैंने तो कुछ खाया नहीं, तुम लोग ही सारा कुछ खा गए, और नया रोल पैक खोल देते। इससे अच्छा एक एक अपना अपना पकड़ो और किसी की तरफ मत देखो और अपना अपना ही उठाओ और खाओ। अब आते हैं जी हमारा एक ट्रे तो हो गया कंप्लीट, उसके अलावा उसमें तो बिस्किट्स वगैरह आ गए। अब आ गई ये वो चीज़ें अल्ट्रम पल्ट्रम चलते हुए फिरते हुए खाना पीना। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ है ये है फ्रूट गाला, बहुत ही मज़े की यमी सी टॉफ़ीज़। पहले इसका फेवरेट थोड़ा सा खट्टा खट्टा था, अब ना ज़रा हो गया इसका ना थोड़ी सी स्वीटनिंग ज़्यादा हो गई, लाइट सी हो गई है, जो कि इसके टेस्ट को थोड़ा सा माइल्ड कर रही है। लेकिन अभी भी बाकी टॉफ़ीज़ की निस्बत बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही यमी है। हमारे घर में तो फ्रूट गाले ही खाए जाते हैं। उसके अलावा स्पारीज़ में देखा जाए, स्पारियों में देखा जाए तो हमारे घर में इलायची स्पारी बहुत पसंद की जाती। मेरी मामा की बहुत फेवरेट है, वो बाहर आने जाने और वैसे भी ना ज़रा माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा। इसमें बस हल्की सी एक इलायची हो तो हो ठीक है, वरना सौंफ होती है और एक दो दाने सुपारी के साथ, बस इससे माइनर सी चीज़ होती है लेकिन बहुत यमी।
उसके अलावा पापड़ों की बात की जाए तो हमने जंगल पॉप ओवरऑल हम सबके फेवरेट, और ये एज अ टेस्टर के तौर पे लेके आई थी। और आपको पता है इतने सस्ते पापड़, ये पैक दोनों ना 100 रुपीज़ के थे। मैं इतना हैरान हुई ना, जब हम पहले लिया करते थे ना 5 रुपीज़ का एक या फिर 10 रुपीज़ का एक रैंडमली लिए, लेकिन जब पूरा पैक ख़रीदा ना होलसेल की शॉप पे जाके तो मैं तो बड़े हैरान, मैं कह लो 100 रुपीज़ का पैक। ये लीजिए हम नेक्स्ट टोकरी, उसमें भी हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली, जिसमें इलायची सुपारी आ गई, उसमें कैंडीज़ आ गई, और जो पहले वाली टोकरी का बचा हुआ माल था जिसमें हमारे निम्को थी और लव लेटर बताएं कौन कौन खाता है, अब भी मिलते हैं लेकिन वैसा फ्लेवर नहीं, लेकिन फिर भी गुजारे लायक काम है। कौन कौन खाता है, बड़े ही फिर बहुत शुरू में इतना मज़े का टेस्ट था, इतनी मज़े की इसकी चॉकलेट थी। अब तो ज़ाहिर बात है, अब तो कोकोमो और कोकोमो है, क्या चीज़ याद आ गई, कोकोमो तो फेवरेट तरीन चीज़ थी। और अब तो एक पैकेट में 3 आते हैं या 2, इस तरीके से लिए भी अरसा हो गया। तो ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।